चलिए हम लोग अब थोड़ा सा, उम्मीद है कि आप इसको याद कर लिए होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब हम लोग लेकर चलते हैं डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके सामने दे रहे हैं लिखने के लिए, समझने के लिए अच्छे से समझिएगा। Zn प्लस, थोड़ा साइड कर दें, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डाला गया, यानी जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराया गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप समझेंगे तो जिंक का स्थान कॉपर से बहुत ज्यादा है, ऊपर है। कॉपर यहाँ, जिंक यहाँ, तो जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। अभी हम लोग उल्टा समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। अब आया जिंक और सल्फेट सामने आया, दोनों का वैलेंसी 2-2, एक्सचेंज कराएंगे तो 1-1 हो गया। अर्थात क्या हुआ, ZnSO4 प्लस C, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब हुआ कि जिंक यदि ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर उसका जगह लिया, टेक्स द पोजीशन ऑफ कॉपर। जिंक टेक्स द पोजीशन ऑफ कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यदि जिंक कॉपर से ज्यादा एक्टिव नहीं होता तो उसको विस्थापित या उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। यहां पर ज्यादा एक्टिव है इसलिए उसको डिस्प्लेस किया। यदि कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट से करा दे, याद देखिए, कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला जाए तो कॉपर तो जिंक से ज्यादा एक्टिव नहीं है, कॉपर कम एक्टिव है। कॉपर का मजाल नहीं है वो जिंक को हटा दे, जिंक को डिस्प्लेस करा दे। जिंक यहां डिस्प्लेस होगा ही नहीं, अर्थात यहां पर रिएक्शन ही संभव नहीं है, लिखेंगे नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब है जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, जो जितना ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका नाम रखा गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। यहां लिखा गया है द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का जगह लेता है इन ए कंपाउंड, उस कंपाउंड में, और यह रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। जैसा कि जिंक को यदि कॉपर सल्फेट में डाला जाए तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर उसका जगह लिया जिंक सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। तो जो जिसको डिस्प्लेस कराया करता है या जिसके द्वारा डिस्प्लेस होता है उसमें कंपेयर कराया जाता है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, यानी कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला जाए तो कॉपर तो जिंक से कम एक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, अर्थात होगा यहां पर नो रिएक्शन। अभी तक हम लोग रिएक्शंस को उल्टा समझ रहे थे, अब सीधा समझिए एक्चुअल मीनिंग। यदि हम जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, सुनिएगा, यदि हम जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जिंक करती क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और बनाती है जिंक सल्फेट और कॉपर, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इससे प्रूफ होता है कि जिंक कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। कुछ समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? यदि जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला जाए तो बन गया जिंक सल्फेट। इससे यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स प्रूफ जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। यदि कॉपर को जिंक में डाला जाए, जिंक सल्फेट में डाला जाए, तो कॉपर जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। इससे भी यह प्रूफ होता है कि कॉपर इज लेस एक्टिव देन जिंक। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग पहले एक्टिविटी ही याद रखते हैं, कौन ज्यादा एक्टिव है कौन कम एक्टिव है, ताकि हमको रिएक्शन बनाने में आसानी हो। ओके, कुछ रिएक्शंस हम देते हैं यहाँ बनाने के लिए, आप इसको नोट करेंगे, नोट करके उस रिएक्शन को लिखेंगे और रिएक्शन को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू। लेकिन उसके लिए आप पहले एक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखें, उम्मीद है कि याद हो भी गया होगा। अब आप यहाँ देखेंगे क्या रिएक्शंस हम लिख रहे हैं, उस रिएक्शंस को आप अपने से बनाएंगे जिसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में मिलेगा। गैपिंग जानबूझ कर दिया गया ताकि आप उसको आसानी से घर में बैठकर बना सकें।
नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको मिलाने में परेशानी नहीं होगी। जब बनाएंगे आप लोग तो माइनस करते हुए चलना है। आपके सामने 18 रिएक्शंस लिखे गए। जिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको खुद से बनाना है, जिसका सॉल्यूशन हम अगले क्लास में देंगे, इसको अपने से बनाएंगे और बनाने के बाद इसको आप बैलेंस भी करेंगे और बैलेंस करने के बाद आप देखेंगे कहाँ रिएक्शन होगा कहाँ नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे उसका एक्टिवनेस, कौन ज़्यादा एक्टिव है कौन कम एक्टिव है। ठीक है, इसको आप बनाकर रखें, देखें और अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।